2 दिवसीय दौरे पर इजराइल पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। स्वागत कुछ ऐसा कि जिसकी चर्चा अब पूरी दुनिया में हो रही है। अब आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तुरंत ही ट्रेंड भी करने लगा है। आपको बता दें कि संसद पहुंचने पर मोदी मोदी के नारे लगे। इजराइल एशिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट ने कहा कि मुझे यकीन है कि उनका भाषण इमोशनल होगा। इजराइल और भारत के बीच रिश्तों के बारे में होगा जो और मजबूत होंगे। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं इजराइल। ये बड़ा एक अजीब किस्म का ट्रिप इस सेंस में है कि लार्जली दुनिया के अंदर बड़े कम ममालिक हैं जो विज़िट कर रहे हैं इजराइल का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये फैसला किया है कि वो वहाँ जाएंगे। तो ये एक चीज़ पता चलती है कि इट मीन्स के दैट्स हाउ इंडिया थिंक्स ऑफ इजराइल। दैट इज़ पॉइंट वन। पॉइंट टू इसमें ये भी है कि आप देखें कि नेतन्याहू खुद आया रिसीव करने, ठीक है जी। वो आए रिसीव करने और उन्होंने ये समझा कि मुझे रिसीव करना चाहिए। आई थिंक उसकी शायद एक वजह ये भी है कि नेतन्याहू जो हैं जब वो इंडिया आए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको वेलकम करने एयरपोर्ट गए थे। मैंने इसकी बहुत सारी एंगल से बात पहले की हुई है आपके साथ। बॉर्डर जब गर्म होता नजर आएगा, जब मगरबी सूबे मजीद वॉलेटाइल होंगे, फिर आप महसूस करेंगे कि ईस्टर्न बॉर्डर पर कुछ जुम्बिश होने लगी है। ये नेतन्याहू अचानक नरेंद्र मोदी की बलाएं क्यों लेने लगा है? उसके वारी सदके क्यों जा रहा है? उसके लिए शदीद खैर सगाली की बातें अचानक करने क्यों लग गया है? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल, शलोम। मैं हूं जी प्रेम मटवानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 रोज़ केवल मैंने प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी बुध के रोज़ इसराइल का सरकारी दौरा करने जा रहे हैं और ये दौरा उनका दूसरा है। वैसे तो भारतीय वज़ीर आज़म का भी दूसरा ही है, क्योंकि इससे पहले यानी 2017 में जनाब मोदी इसराइल गए थे और वो भारत का पहला वज़ीर आज़म था जिसने इसराइल का दौरा किया था। तो ये उनका दूसरा दौरा है और ये दौरे ने ये साबित कर दिया है कि इसराइल भारत को कितनी इज्जत की नज़र से देखता है। मैं चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ। एक तो बुधवार के दिन जब मोदी इसराइल पहुँचे तो बज़ाते खुद वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनकी अहलिया दोनों ने मिलकर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का इस्तकबाल किया। ये बहुत बड़ी बात है। अवल तो नॉर्मली जो प्रोटोकॉल मिनिस्टर्स होते हैं वो करते हैं, लेकिन उन्होंने प्रोटोकॉल से हटकर भारत के वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया और अपने साथ अपनी अहलिया भी लेकर आए। और ख़ास बात ये थी कि उसकी जो अहलिया है उसने गेरू रंग के, भगवा रंग के जो है कपड़े पहने हुए थे। आप इसमें जो अंडरलाइन मैसेज है पूरी दुनिया समझ रही है वो कि कितनी इज्जत की निगाह से मोदी को इसराइल में देखा जाता है। अब खैर उसके बाद उनकी आपस में 1-on-1 बातचीत हुई। दोनों एक ही कार में जो है होटल तक गए जहाँ पर मोदी रुका हुआ है और फिर उसके बाद मोदी का नेसेट में जो खिताब था वो भी एक लिहाज से तारीखी था, हिस्टोरिकल था। उसकी वजूहात हैं। एक तो किसी भारतीय वज़ीर आज़म ने कभी भी नेसेट में खिताब नहीं किया
नेसेट वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। और दूसरा ये भी मैं आपको बता दूं कि उनका इस्तकबाल जो है नेसेट में बायपार्टीसन था, यानी हुकूमत की जो पार्टी है, जाहिर है वो तो होस्ट है, वो तो करेगी ही करेगी। उन्होंने ही ये इसका एहतमाम किया था कि मोदी का खिताब रखा जाए नेसेट को। लेकिन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन था यायर लैपिड, उसने भी दिली तौर से भारत के वजीर आजम का इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया। और उन्होंने अपने एक्स ट्विटर के अकाउंट पर हिंदी में एक पोस्ट चढ़ाई और उसमें उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। नॉट मियरली स्ट्रेटेजिक बट बॉन्ड ऑफ डीप फ्रेंडशिप, ये लीडर ऑफ अपोजिशन कहता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मोदी या भारत की जो दोस्ती है उसको कितनी अहमियत देती है वहाँ की पूरी राजनीति, पूरी सियासत, न सिर्फ हुकूमत बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ भी। उसके बाद जब जनाब मोदी ने नेसेट में मेंबर्स से खिताब किया, अब जाहिर है हम हिंदुस्तानी लोग तो ऐसे ही शुरू करते हैं भाइयों और बहनों, और फिर उन्होंने हिब्रू में, इब्रानी में जो ग्रीटिंग्स हैं शलोम, उससे सबको मुखातिब किया। और उसके बाद मोदी ने अनइक्विवोकल टर्म्स में, यानी बिना किसी यानी लाग लपेट के साफ कर दिया कि हम आपके ऊपर हमास का जो दहशतगर्दाना हमला था 7 अक्टूबर 2023 वाला, उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और दहशतगर्दी को किसी भी लिहाज से दुरुस्त या जस्टिफाइड करार नहीं दिया जा सकता। और इस सिलसिले में उन्होंने बात करते हुए भारत में जो 26/11 को 2008 की बात है, पाकिस्तान के जो लश्कर तैयबा वालों ने, 10 दहशतगर्दों ने मुंबई को होस्टेज बनाया था 3 रोज़ के लिए, 250-300 लोगों का कत्लेआम किया उन्होंने, उसका हवाला दिया जनाब मोदी ने। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उस वक़्त न सिर्फ हिंदुस्तानी लोगों को उन्होंने मारा था बल्कि यहूदियों को भी, इसराइलियों को भी, क्योंकि कोलाबा में, मुंबई का जो कोलाबा इलाका है, भारत का जो ताजमहल इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है मुंबई का, उसके पीछे नज़दीकी है हवाद हाउस। ये यहूदियों के एक किस्म की धर्मशाला होती है, पूरी दुनिया में आपको ये मिलेंगे। जहाँ जहाँ यहूदी आते जाते रहते हैं वो वहाँ पर आके ठहर सकते हैं और अपनी पूजा वगैरह इबादत भी कर सकते हैं। तो उस वक्त उसका हवाला दिया और फिर ये भी कहा कि हमारे यहाँ, हमारे आपके ताल्लुकात जो है ना हज़ारों साल पहले से हैं, यानी जब से इसराइलियों को इसराइल से जो है निकाली दी गई थी तो उनको भारत ने उस वक़्त भी पनाह दी थी, शरण दी थी। इस वक़्त भी बहुत सारे इसराइली या यूँ कह दीजिए यहूदी भारत में मुकीम हैं। और उसका हवाला फिर उन्होंने दिया कि किस तरह बनी मीनाश है जो नॉर्थ ईस्ट में है, आसाम वगैरह इलाकों में मुकीम हैं, और फिर यहाँ मुंबई में हैं, थाना में हैं, उल्लासनगर में भी, हमारे शहर में भी हैं। वो कई इसराइली आपको मिलेंगे, यहूदी मतलब आई मीन टू से। और फिल्म इंडस्ट्री का भी उन्होंने हवाला दिया कि उसमें कितने यहूदी काम करते थे। उसके बात करते हुए उन्होंने डेविड, आपने देखा होगा, एक बहुत प्यारी शख्सियत हुआ करता था बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का, बुट पॉलिश में भी था, आपने देखा होगा उसको, उसका हवाला दिया और ये कहा कि हमारे जो ताल्लुकात हैं बहुत पहले से हैं। और फिर जाहिर है अभी उन्होंने उसमें तो नहीं कहा, बाद में उनकी जो मुलाकातें हुई हैं
जनाब नेतन्याहू से। जाहिर है बेसिक जो प्रीमाइज है या बेसिक जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं भारत के वज़ीर आज़म के इसराइल के दौरे के, वो है भारत को दिफाई तौर पर नाकाबिल तस्खीर बनाना। और इस सिलसिले में इसराइल की टेक्नोलॉजी हमारे पहले भी काम आई है। मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था किस तरह 1999 में कारगिल के वक्त भी इसराइल हमारे काम आया था। अभी जो हमारी जंग हुई पिछले साल 4 दिन की 7 मई से 10 मई तक पाकिस्तान के साथ, उसमें भी इसराइली हथियारों ने बहुत काम दिखाया और इसराइल टेक्नोलॉजी में तो टॉप पर है, इवन इट सरपासेस यूएसए। और उसके जो ड्रोन हैं और एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं बहुत काम करते हैं। बराक हमने इस्तेमाल किया, बराक 1 जो है। अभी और नए सिस्टम भारत इसराइल से खरीदने जा रहा है, लेकिन होगा ऐसा कि चंद पीस ऑफ द शेल्फ लिए जाएंगे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। और बाकी जो है इसराइल से दरख्वास्त की जाएगी कि वो चीज़ें भारत में, भारत की सरकारी कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उनके साथ मिलकर बनाए, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो। इसमें उसके जो ड्रोन्स हैं और ये ख़ास तौर पर जिन पर ध्यान दिया जा रहा है वो हैं एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये मीडियम रेंज जो है ना प्रोजेक्टाइल्स आते हैं दुश्मन मुल्कों से, उनको संभालने के लिए आयरन डोम नियर 50 से 100 किलोमीटर दूर तक से जो आते हैं, बहुत काम करता है। इसराइल को बचाता है आपस नज़दीक जो लेबनान से, शाम से या दूसरे मुल्कों से या ये हमास से, मतलब गजा से आते थे, अभी तो खैर वो हार चुके हैं। और राफेल्स आयरन बीम, ये एक किस्म की लेज़र बीम है। क्या है जनाब मैं बताऊं, नॉर्मली जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उसमें ऐसा होता है कि जो भी प्रोजेक्टाइल दुश्मन की तरफ से आता है तो उसको हवा में पहचाना जाता है और फिर उसको ख़त्म करने के लिए मिसाइल दागे जाते हैं। लेकिन मिसाइल बहुत महंगे होते हैं, एक एक मिसाइल 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ का होता है। तो वो अगर दुश्मन की तरफ से एक छोटा सा रॉकेट आता है या छोटा सा ड्रोन आता है जिसकी कीमत कुल 3 लाख 4 लाख है, तो उसको ख़त्म करने के लिए 50 करोड़ वाला मिसाइल गंवाना कोई अक्ल की बात नहीं है। ऐसे में ये आयरन बीम काम आती है, जो कि उसको जो प्रोजेक्टाइल आएगा तो उसको लेज़र बीम से ख़त्म। वैसे भारत ने खुद भी बनाया, DRDO ने, उसने भी काम दिखाया, लेकिन द मोर द मेरियर, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। अब बाकी जाहिर है पाकिस्तानियों को तो अच्छा नहीं लगेगा, आप उनको भी सुन सकते हैं। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल से हटकर अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ तेल अवीव के बने गुरियन एयरपोर्ट पर खुद पहुंचकर पीएम मोदी का स्वागत किया था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्राइवेट मीटिंग भी हुई थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुई वार्ता के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई। दिन में पहले हुए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। 9 साल बाद इजराइल वापस आकर बहुत खुशी हो रही है। हमने आपसे रिश्तों को बढ़ाने के लिए कई विषयों पर बातचीत की। बल्कि आप देखें कि वो जो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप है उसमें ये वो कह रहा है कि जी नेतन्याहू की जो मिसेज हैं सारा, उन्होंने पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं, और मोदी ने जो पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है वो ऑरेंज है। तो वो मेरा ख्याल है ये सारी दिस वाज ऑल प्लानिंग एंड दिस वाज ऑल अंडरस्टैंडिंग, जिसे कहते हैं ना कि ये पहले ही थी। बहरहाल ये भी एक चीज़ जो है वो जिसे कहते हैं ना चलती है, ये जिसे लीडर्स जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ें करते हैं टू क्रिएट कंफर्ट जोन, टू क्रिएट सॉर्ट ऑफ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए
کہ ہاں جی ہماری بڑی کیمسٹری ہے, ہم بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے, مطلب یہ چلتا ہے, دس ہیپنس, ٹھیک ہے, یہ روٹین کی ایک وہ بات ہوتی ہے. لیکن نارملی جب کسی ملک کا وزیر اعظم یا صدر کسی دوسرے ملک جاتا ہے تو وہاں سے جب اس کو ریسیو کرنے وہاں کا وزیر اعظم آئے تو اٹ مینس کہ دس از دا ہائیسٹ لیول آف دا تھنگ, یہ ایک ہائیسٹ لیول پہ چیز جو ہے یہ اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے. میں نے, آپ کو یاد ہوگا, میں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نتن یاہو مودی جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اچھا, مجھے یہ بھی تھا کہ شاید یہ وزٹ نہ ہو پائے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور عین اسی وقت اسٹیٹ وزٹ کا اعلان ہو چکا ہے. نریندر مودی از اباؤٹ ٹو وزٹ اسرائیل. تو یہ باتیں کسی ایک جگہ فوکس ہوتی آپ کو نظر نہیں آ رہی. آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ عرصہ پہلے گریٹر بلوچستان کا تذکرہ کیا تھا. یہ ہمارے لیے تو ایک نائٹ میئر ہے, لیکن نیتن یاہو کا ایک حسین خواب ہے. گریٹر بلوچستان یعنی پاکستانی اور ایرانی بلوچستان, جس کو سیستان کہتے ہیں, اب آپ کو یاد آ گیا ہوگا. یہ نیتن یاہو کا پلان بی ہے ٹو گیٹ ایران, کیونکہ اسے محسوس ہو چکا ہے کہ امریکہ ایران کی مدافعت کو دیکھتے ہوئے, اس کی ریزسٹنس کو دیکھتے ہوئے, اس کی فائر پاور کو دیکھتے ہوئے پس و پیش سے کام لے رہا ہے. تو یہ جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا پڑے گا. اسی کو پلان بی کہا جا رہا ہے, اور اس پلان بی کو کرسٹلائز کرنے میں جو شخص سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کا نام ہے نریندر مودی. اب اسے لمبے چوڑے انسینٹیوز دیے جا رہے ہوں گے, ہر چیز کی ترغیب دی جا رہی ہوگی. ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں, لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اگر کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں, پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.